हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं आपके पार्टनर के इनर थॉट्स, यानी कि वो क्या सोच रहे हैं ना। ये बात ऐसे आपको लग सकता है कि मेरे को तो पता है कि वो क्या सोच रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। इनर थॉट्स मतलब आपके ग्रेटर गुड्स के लिए यूनिवर्स उनके कुछ मैसेजेस को आपके सामने लेके आते हैं। ये क्यों? ग्रेटर गुड। ग्रेटर गुड क्या है कि आप में से बहुत सारे लोगों का कंप्लेन रहता है कि मेरे सिचुएशन सेम क्यों है, मेरे सिचुएशंस कब चेंज हो जाएगा, मेरे सिचुएशंस क्यों नहीं चेंज हो रहे। ये एक ही आंसर है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते। ऐसा हो सकता है कि आप रेडी हो, ये रेडी नहीं है, या फिर हो सकता है कि ये रिलेशनशिप अगर बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगे तो शायद फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपको यूनिवर्स हार्ट ब्रेक से बचा रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस के दौरान आपका अवेकनिंग हो रहा है। तो कुछ भी पॉसिबल है। यानी कि अगर आपके मन आपको बोल रहे कि टैरो गाइडेंस सुनने के लिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हो टैरो गाइडेंस सुनने के लिए, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि यूनिवर्स आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं, डिसीजंस लेने के लिए बोल रहे हैं, कुछ चीज़ों को सुनने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ ब्लाइंडली आगे बढ़ने के लिए नहीं बोल रहे। नाउ एक चीज़ जहाँ पे लॉजिक स्टार्ट होता है, माइंड से जहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होता है, वहाँ पे इंट्यूशंस खत्म हो जाता है। लाइक आपके लॉजिकल माइंड आपको हमेशा एक ही चीज पे गाइड करेंगे कि मेरे को प्रूफ दो, मेरे को प्रूफ दो, मेरे को प्रूफ दो। अब सब चीज का प्रूफ वैसे नहीं होता है। सब रिलेशनशिप उस तरीके का रिलेशनशिप नहीं होता है। कोई आपको कुछ एक्सपीरियंस देंगे, कोई रिलेशनशिप आपको सिर्फ मेमोरीज देंगे, कोई रिलेशनशिप आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगे। सो यहाँ पे बहुत रिलेशनशिप का क्लासिफिकेशन से, प्यार का डिफरेंट किस्म का लेयर्स है ना। ये सारे चीज को अगर सिंगल हैंडेडली अगर आप बयां करोगे तो कोई ना कोई आप में से यही बात बोलेंगे कि दादा आप मेरे टॉपिक को मिस कर गए। सो इसीलिए कलेक्टिव रीडिंग करता हूं, ताकि ओवरऑल आपके पर्सन के ग्रेटर गुड्स के लिए उनके जो इनर थॉट्स है वो क्या है, और कौन से मैसेजेस के यूनिवर्स आपके सामने लेके आ रहे हैं, ताकि आपके फिजिकल रियलिटी में क्या हो रहा है उसके साथ यूनिवर्स का कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो आप एक ही चीज बोलो कि हमारे देश में इतने सारे लोग हैं और इनके हर हर एक एक अलग अलग रिलेशनशिप्स है। ऐसे इंडिविजुअली तो यूनिवर्स हर एक के लिए हर एक का रीडिंग नहीं बना सकता है, एंड दैट इज इट इज इम्पॉसिबल टू से। सो बेसिकली यहाँ पे हम सभी लोग एक कलेक्टिवली हम लोग सोचते हैं। जैसे कि कलेक्टिवली हम लोग प्यार को फील करते हैं, कलेक्टिवली हम लोग जोक्स को फील करते हैं, इसीलिए हम हंसते हैं, इसीलिए हम रोते हैं ना। आपका रोने का आवाज अलग हो सकता है, बट दर्द तो एक ही है ना। तो इसीलिए ये कलेक्टिव रीडिंग मैं आपके लिए लेके इसीलिए आया हूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि उनके इनर थॉट्स क्या है और यूनिवर्स कौन से बात को आपको आपके सामने लेके आ रहे हैं। दैट इज द थिंग, ओके। इसीलिए डेली मैं ये वीडियो को इस टाइम पे अपलोड करता हूं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये शायद बेकार है, आप ज़्यादा डिफरेंट किस्म के टॉपिक पे वीडियो बनाओ, बट मैं इसीलिए इस टॉपिक पे फोकस करता हूं क्योंकि मेरा एक ही इंटेंशन है कि आप लोग अवेयर रहो, आप लोग अवेकन रहो, आप लोग बेवजह अपना टाइम वेस्ट मत करो, और आप लोगों को भी एक अंदाजा हो जाएंगे कि यूनिवर्स कहना क्या चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपके फिजिकल रियलिटी से यूनिवर्स के गाइडेंस में क्या फर्क है। एंड मैं कोई भी प्रोडक्ट को सेल नहीं करता हूं, ना ही मैं कोई प्राइवेट रीडिंग करता हूं, ना ही मेरा कोई असिस्टेंट है, और ना ही मेरा कोई वेबसाइट है। तो यहां पे ही मैं डायरेक्टली वीडियो अपलोड करता हूं विदाउट एडिटिंग, एंड आप लोगों के सामने जितना जल्दी जितना ज्यादा हो सके वही अपलोड करता हूं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं बहुत बकबक किया, आई एम रियली सॉरी। लेट्स जस्ट स्टार्ट किया। आपके पार्टनर के ये पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, जो भी है, जिस पर्सन को आप दिल से मानते हो, प्लेटोनिकली, फिजिकली, हस्बैंड, सेपरेटेड पर्सन जो भी है, वो अभी उनका इनर थॉट्स क्या है, यानी कि उनके कौन से थॉट्स को यूनिवर्स आपके सामने लेके आ रहे हैं। ओके, इस चीज को आप पर्सनली मत लीजिएगा। ओके, लाइक वो तो ऐसे है तो वो ऐसे कैसे सोच सकते हैं। नो, आप
इंट्यूटिवली लीजिएगा, यानी कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं इस वीडियो से, ऐसे लीजिएगा। ओके, सो लॉजिकल माइंड को खत्म कीजिए, अपने इंट्यूटिवली सोचिए, अपने पार्टनर को फील कीजिए, इनहेल एक्सेल कीजिए, लंबे से सांस लीजिए एंड वी आर स्टार्टिंग। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो माँ, अब जाग जाओ माँ, अब जाग जाओ माँ, अब जाग जाओ। अभी आप मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इनर थॉट्स मेरे को बताओ। ओके, मेरे व्यूअर्स यूट्यूब में जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर के इनर थॉट्स। जय माँ काली, जय माँ काली। माय एंजल, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर्स, प्लीज हेल्प मी टू नो द पार्टनर्स फीलिंग्स। मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत स्कैटर्ड एनर्जी, लाइक पॉसिबिलिटीज है कि शायद सुबह से लेके एक बहुत चेंजेस महसूस किए हो, मूड स्विंग्स हो रहे, अपलिफ्टमेंट है एनर्जी में। वाओ, आया एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स, यस, ट्रांसफॉर्मेशंस में मेरे को यही एनर्जी आ रहा था। आई थिंक आपके पर्सन बदलने की कोशिश कर रहे टॉक्सिक हैबिट्स को, कुछ बात को ये रिपीट कर रहे हैं। सडन डेट प्लान बन सकता है, सडनली कोई आपके लाइफ में आना चाहते हैं। ये एक पास्ट पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन का लव स्पेल ब्रेक हो रहा है। ओके, थर्ड पार्टी ने लव स्पेल करके अगर आपके साथ उस पर्सन को डिस्टेंस क्रिएट किया था, या फिर थर्ड पार्टी के कोई कोशिश नाकामयाब हुआ। 6 ऑफ शॉर्ट्स, जो पर्सन डेस्टिन्ड है जिसके साथ, वो डेस्टिन्ड पार्टनर के पास जा रहे हैं। मैं देख सकता हूँ एक डार्क फेस से वो लोग बाहर आ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम रिलेशनशिप भी एक बहुत बेहतर पोजीशंस पे जा रहे हैं। यहाँ पे थॉट प्रोसेस का मिसमैच हो रहा था। ऐसा आपको लग सकता है कि सुबह से आपको ऐसा लग रहा था, वियर्ड फीलिंग हो रहा था, मैंने वीडियो भी डाला था। आई थिंक वो स्ट्रेंज फीलिंग से पार्टनर वापस आ रहे हैं। आई थिंक एक बहुत ही हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशन आप बोल सकते हो, बट किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि कुछ डार्क थॉट्स है अभी भी आपके दिमाग में और उनके दिमाग में। लाइक ऐसा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये इतना बदल क्यों जाते हैं, या फिर ये इतना साइलेंट क्यों हो जाते हैं। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपको लंबा चौड़ा एक मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं, बट वो भी नहीं कर रहे, एट द सेम टाइम वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं दे रहे। सो कोई पर्सन को पता है अपना गलती, बट वो काइंड ऑफ साइलेंट है, बट वो अभी डिसाइड कर रहे कि उसको जवाब देना है। किसी का कुछ जवाब देना है। मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि दे आर अबाउट टू रिप्लाई, दे आर अबाउट टू रीच आउट, दे आर अबाउट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। ऐसा भी मेरे को लगता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है जहां पे सिर्फ और सिर्फ चैट और मैसेजेस के थ्रू बातें हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फीलिंग है कि वो बदलना चाहते हैं, वो एक रिबर्थ चाहते हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, वो लौटना चाहते हैं, वो घर आना चाहते हैं, वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो ग्रो करना चाहते हैं, बट दोनों के पोजीशंस काफ़ी डिफरेंट है। ऐसा हो सकता है कि ये आप बड़े हो, ये छोटे हैं। हो सकता है कि आपका लाइफ एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप ज़्यादा टफ टाइम देखे हो, ये उतना ज़्यादा टफ टाइम नहीं देखे। हो सकता है आप स्ट्रगल किए हो, आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत मीडियोकर बैकग्राउंड से आप आ रहे हो और ये बहुत ही हाई क्लास से आ रहे हैं, या फिर एट द सेम टाइम आप बहुत ही हाई क्लास से आ रहे हो, ये मीडियोकर बैकग्राउंड से आ रहे हैं। बट जो भी है, आप इस पर्सन को चेंज कर रहे हो। आपके ट्रांसफॉर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस इसके अंदर मैं फील कर सकता हूँ। ये आप जैसा बनना चाहते हैं, ये आपके जैसा फील करना चाहते हैं। इसके पास एक वजह है। ये आपको बोल रहे कि मेरा जीने का वजह आप हो, बट आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, या फिर आई एम स्टक, आई नो आई लव यू बट आई एम स्टक, ऐसा काइंड ऑफ फीलिंग्स इसको है। लेट्स सी और क्या स्टेट ऑफ माइंड है आपके पार्टनर का, इनर थॉट्स। ओह, जजमेंट। कोई पर्सन बदल रहे। आई थिंक ये जजमेंट है कि कोई आपको लेके काफी कंफ्यूज था कि आपके साथ आगे आएंगे या फिर पीछे जाएंगे, स्टे करेंगे, मूव ऑन करेंगे। आई थिंक कोई पर्सन आपको चूज कर रहे हैं, कोई पर्सन कुछ वादा कर रहे हैं, सीरियस कमिटमेंट का वादा। और ऐसा हो सकता है कि
कि आप भी शायद किसी पर्सन को छोड़ने के डिसीजंस ले रहे हो, जजमेंट लाइक दिस इज इट, ये एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। अगर आप लोगों का कंप्लीट सेपरेशन हुआ है, या फिर आप किसी पर्सन को चेज कर रहे थे, किसी पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, सो डेफिनेटली वो पर्सन वापस आ रहे, रीअवेकनिंग हो रहा है। एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूं कि कोई इनजस्टिस हो रहा था आपके साथ, कोई चीटिंग कर रहा था आपके साथ, फाइनली आप दरवाजा बंद किए हो। आई थिंक फाइनली आप बोल रहे हो इनफ इज इनफ, आप और नहीं सह सकते हो, दरवाजा बंद आपको करना है। सो आई थिंक ईदर यू आर कंप्लीटली शटिंग अ डोर, ईदर यू आर कंप्लीटली कटिंग अ डोर, एंड यू आर कंप्लीटली गोइंग इनटू अ न्यू पर्सन। सो लाइक ऐसा हो सकता है कि आप मन से किसी पर्सन को कट ऑफ करके किसी नए पर्सन को एक्सेप्ट किए हो, और इसीलिए यूनिवर्स ने अपना डिवाइन विल चेंज किया है। तो ऐसा हो सकता है आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे और बहुत साल से मैनिफेस्ट कर रहे थे, और रिसेंटली या फिर आज ऐसा हो सकता है कि आप उस पर्सन को छोड़ के किसी और पर्सन के साथ बात करना स्टार्ट कर रहे हो, और आपको एक बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। और आई थिंक आपको बुरा लग रहा था कि शायद आप यूनिवर्स से चीट कर रहे हो, या फिर आप खुद के साथ झूठ बोल रहे हो, बट नो, एक्चुअली ये डिवाइन विल होता है, और ये चीज को शायद यूनिवर्स चेंज किया है। एंड एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि आपके जो रिलेशनशिप था, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप था, आई थिंक वो रिलेशनशिप का डायमेंशन चेंज हो रहा है। पुराने सारे बैड हैबिट्स, पुरानी चीजें, पुराने जो कॉन्सेप्ट, इसको चेंज करके आप दोनों ही बदल रहे हो। खास करके मैं देख सकता हूँ एक पर्सन खुद को चेंज करने का वादा कर रहे, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहे, बहुत मायूस थे, बहुत डिप्रेस थे, डिप्रेशन से बाहर आ रहे, इवॉल्व कर रहे। एंड एट द सेम टाइम जजमेंट, मतलब अगर रिलेशनशिप पे कोई भी कंफ्यूजन था तो एक क्लैरिटी पे आ रहे, आपके पर्सन आपको चूज करे ओवर द थर्ड पार्टी। मैंने ये भी चीज बोला था रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। तो कोई बहुत बड़ा डिसीजंस, मेजर डिसीजंस भी ये पर्सन ले रहे हैं। ये हो सकता है ईदर दे आर गोना बी इन or they are gonna be permanently out. At the same time आप भी किसी पर्सन को डिसाइड किए हो कि यस, इसके साथ ही आप रेस्ट ऑफ द लाइफ चुनोगे। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि शादी के लिए फाइनल डिसीजंस हो सकता है, कोई शादी के लिए फाइनल डिसीजंस ले रहे, एंड एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि किसी का शादी हो रहा है एंड दे आर नाउ फाइनली क्लोजिंग योर डोर एंड दे आर इनटू अ डिफरेंट डोर, एंड यू आर रियलाइजिंग द हार्ड रियलिटी कि यूनिवर्स आपको सिखा रहे कि देखो क्या हुआ। आप भी कोई लाइफ लर्निंग लेसन सीखे हो उस रिलेशनशिप से, शायद जिसका शादी हो रहा है किसी और के साथ, एंड राइट नाउ यू आर लर्निंग दिस, और आप ऑलरेडी आप समझ गए हो चीजें, अभी आपको पता चल रहा है, और धीरे धीरे आप भी इवॉल्व कर रहे हो, आप भी बाहर आ रहे हो। सो एनीवे, ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ, क्योंकि आपको अभी बहुत स्ट्रॉन्ग होना है, एंड आप धीरे धीरे खुद को संभाल रहे हो, एंड लिटरली आप भी एक प्रैक्टिकल फ्लो में आने की कोशिश कर रहे हो। एंड दिस पर्सन हैज टू पे, लाइक इस पर्सन को ऐसे आसान नहीं है किसी को बुद्धू बनाना, ऐसे आसान नहीं है किसी को ऐवी साथ छोड़ के हाथ पकड़ के छोड़ देना, ऐसा आसान काम नहीं है। आई थिंक this person has to pay the consequences. Universe is not gonna let just that person go. Universe उसको बोला है कि आपके लिए सजा है, और ऐसा हो सकता है कि already this person is not liking at all the newly married life को। किसी को लग रहा है कि ओ माय गॉड, ऐसा हो सकता है कोई पर्सन को इस वक्त लग रहा है कि डिसीजंस लेके बहुत बड़ी गलती किया, सेपरेशन का डिसीजंस लेके बहुत बड़ी गलती किया। अगर आपके साथ आपके पर्सन का डिवोर्स हुआ है, सो आज उसको पता चल रहा है कि डिवोर्स का डिसीजन उसके लिए सबसे गंदा डिसीजन था। तो कोई पर्सन रिग्रेट भी कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम कोई डिसीजंस ले रहे हैं कि ठीक है, इसके बाद शायद वो कंप्लेन नहीं करेंगे, या फिर इसके बाद कोई काम को वो रिपीट नहीं करेंगे, इसके बाद वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कोई पर्सन कमिटेड हो रहे, दैट्स ग्रेट। और क्या इनर थॉट्स हैं? ओह, 6 ऑफ वंस, किसी का जीत या फिर किसी का सैक्रिफाइस। मैं देख सकता हूं एक चीज कि मोरल विक्ट्री आपका हुआ, और आपने मूव ऑन करके किसी दूसरे पर्सन के पास गए, एंड नाउ दिस न्यूली फाइंड पर्सन, लाइक जिस पर्सन के पास आप गए हो उसको लग रहा है कि चांद मिल गया है,
और अभी आपको रियलाइज हो रहा है कि लव क्या है। सो 6 ऑफ वंड्स मतलब ऐसा हो सकता है कि फाइनली जो पर्सन आपको डिजर्व करते हैं वो पर्सन के पास आप गए हो एंड दे आर वेरी हैप्पी, या फिर फाइनली रिलेशनशिप में जो चीज मिसिंग था उस चीज को, उस मिसिंग पीस को आप ऐड किए हो। आई थिंक ये खुशखबरी उन्हीं लोगों के लिए है जो रिसेंटली रेसिप्रोकेशन जिसको मिला। रिसेंटली अगर आपके पार्टनर आपको कॉल करके बोल रहा है कि वो आपको प्यार करते हैं, वो रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, या फिर वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो आपका तारीफ कर रहे हैं, सो दिस इज योर कार्ड। लाइक आपके पर्सन एंड आप दोनों का कंबाइन एनर्जी है यहाँ पे। देखिए एक चीज, टॉक्सिक लव रिलेशनशिप जो होता है ना, वो रिलेशनशिप एक जरूरत के ऊपर बेस करके बना होता है। बट जो अनकॉन्शियस लव होता है, जो जो अनकंडीशनल लव होता है ना, उसमें ये नहीं देखा जाता है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करे और कौन कितना आगे बढ़ रहे। सो बेसिकली क्या हो रहा था, ऐसा हो रहा था कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो रहा था कोई पर्सन, थोड़ा सा आपको इग्नोर कर रहा था कोई पर्सन, कोई जवाब नहीं आ रहा था कोई पर्सन से, और फाइनली दे आर नाउ killing their ego. They are now finally becoming the person you want, and they are finally confessing their true emotions. So कोई person को पता लग रहा है कि they're very happy with you. Like ये person मन से बोल रहे हैं कि ये बहुत खुश है आपके साथ, ये आपके साथ लाइफ को बिताना चाहते हैं और ये आपके साथ रहना चाहते हैं। और लिटरली ये पर्सन को लगता है कि आप उन लोगों को वापस लेके आए, लाइक आप उनको छीन के लेके आए नेगेटिव प्लेसेस से। मैं ये भी देख सकता हूँ कोई अपना शादी को बचाना चाहते हैं, अपने परिवार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कोई आपके ऊपर विश्वास करे ब्लाइंडली, कोई अपना लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में दे रहे, कोई आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे और लिटरली इन लोग या हाई होप के साथ आपको ट्रस्ट कर रहे। इसको लगता है कि आपके अंदर वो क्षमता है, आप यूनिक हो, आप इनको जस्टिस दिला सकते हो। ये हो सकता है कि एक नए पर्सन के साथ आप कोई रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हो, यू टू आर नाउ सीइंग अ ड्रीम, और ऐसा हो सकता है जजमेंट, मतलब कि आपको इस डिसीजंस लेने में बहुत बड़ा तकलीफ हुआ क्योंकि कुछ खराब पास्ट को छोड़ के आपको इस डिसीजंस पे आप आना पड़ा, एंड एट द सेम टाइम आपके पार्टनर भी उनके पास्ट को छोड़ के आपको चूज किया है। सो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत हैप्पी फील करे, प्राउड फील करे, एंड दैट्स व्हाई दे आर लेटिंग गो, दे आर ऑल पास्ट, ऑल द थर्ड पार्टीज। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि they are about to leave their job, and they for the sake of this relationship they are willing to change their job locations. I think कोई person job location change करने के लिए ready है, कोई अपना city change करने के लिए ready है, कोई आपके पास आना चाहते हैं, कोई आपको मनाना चाहते हैं, कोई आपको convince करना चाहते हैं, and कोई अपना गलती मानने के लिए राजी है। I think they are very sorry, they feel very sorry, they are saying कि they are very sorry what they have done. It is very very bad. ये बोल रहे कि what they have done, it is really really bad, and they are now saying कि you deserve better. You deserve better because what they have done, it is punishable. They are thinking कि they have done a punishable offensive things, like they offended you, वो आपको गुस्सा दिलाए हैं, ये शायद आपको नजरअंदाज किए हैं, ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए थे, एंड नाउ दे आर बाइटिंग देयर फिंगर्स। ऐसा भी मेरे को लगता है कि योर पास्ट is aware of your present relationship. आपके पास्ट पर्सन को पता चल रहा है कि आप किस पर्सन के साथ हैप्पी हो एंड किस पर्सन के साथ रिलेशनशिप पे हो, और कोई इस चीज को अपना डिफीट मान रहे हैं। ये लोग सोच रहे थे आपको छोड़ के ये बहुत अच्छा काम किए हैं, नाउ दे आर सेइंग कि यू आर फार बेटर पोजीशंस राइट नाउ, एंड नाउ प्रोबेबली यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट। आई थिंक दे हैव टोटली मिसजज्ड यू। आई थिंक ये लोग आपको मिसजज किए थे, बुली किए थे, एंड नाउ दे आर सेइंग कि यू आर ऑन द टॉप, एंड इवन आपके पार्टनर आपके साथ बहुत खुश है एंड यू आर वेरी हैप्पी विद देम, बट दे
they were unhappy, they always complain about you, they were the narcissist people. So I think मैं देख सकता हूँ कि कोई आपके बारे में बहुत अफवाह फैल रहे थे, एंड दे नेवर वांटेड कि you get someone, or they never wanted कि you get a good life. ये कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई नार्सिसिस्टिक पास्ट पार्टनर हो सकते हैं जो आपको हमेशा बीट करने की कोशिश करते थे. आप दोनों के बीच में हमेशा कंपटीशन काइंड ऑफ किस्म का एनर्जी था, एंड नाउ दैट पास्ट इज प्रोबेबली seeing you that you are happy with someone else, or you are enjoying your life, or you are having your luxurious life. मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप शायद रिसेंटली आपको जॉब मिला है, एंड इसी के कारण शायद कोई आपको रिजेक्ट किया था ना, उसको पता चल रहा है कि यू आर गेटिंग अ जॉब. कोई पर्सन को लग रहा है कि वो बहुत बड़ा गलती की है, आपको बहुत छोटा समझ के, एंड नाउ यू आर गेटिंग व्हाट यू डिजर्व. आई थिंक आप रिसेंटली जॉब मिला है आपको, और उस चीज को पता चल रहा है, या फिर आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर मिला है, उसके बारे में वो पता चल रहा है. सो यस, यू आर एंजॉइंग, योर पार्टनर इज वेरी लकी, बट द जजमेंट, मतलब शायद यूनिवर्स आप जो डिजर्व करते हो वो आपको दिया है, एंड जो पनिशमेंट वो डिजर्व करते, आई थिंक वो उसको दे रहे हैं. लेट्स सी, यहाँ पे आपके पर्सन का तो इनर थॉट्स पता चला. लेट्स सी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाला है. ओके, ओह लुक एट दैट, द वर्ल्ड. कोई पर्सन आपको साथ फिजिकल इंटीमेट होंगे, शादी करेंगे, हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, दे आर फिक्सिंग दिस प्रॉब्लम. कोई पर्सन परमानेंटली मूव कर रहे हैं आपके साथ, कोई पर्सन फाइनली बोल दे रहे हैं. नाउ द वर्ल्ड मीन्स ऑल्सो अ केस जहां पे आप शायद किसी पर्सन को फाइनली बाय बाय बोल रहे हो. यू आर एंडिंग अ साइकिल, एंड बोथ ऑफ यू आर एंडिंग अ साइकिल. सो सम ऑफ यू have recently separated, and now you are completely going on a new cycle, like going for a new person, going to date someone new, and you are saying ke bye bye, and some of you are basically starting a new cycle. Like ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप को खत्म किए हो, and you are going for a new person, and now you are आपके पास उसका मेमोरीज भी है, और आप इवॉल्व भी करना चाहते हो, तो नए पर्सन के साथ बात कर रहे हो विद अ हॉन्टेड मेमोरीज. एंड नेक्स्ट एक्शंस मतलब यही है कि यूनिवर्स अपना डिवाइन विल चेंज करा के आपके लाइफ में कोई एक पर्सन को लेके आ रहे हैं, लाइक न्यू पर्सन्स को लेके आ रहे हैं. नाउ द सेकेंड थिंग इज कि सेपरेशंस खत्म हो रहा है, रिकंसिलिएशंस के लिए आपके पर्सन अप्रोच कर रहे हैं. एट द सेम टाइम अगर आप दोनों ही मैरिड पर्सन हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद अ मैरिड गाय. एट द सेम टाइम लाइक मैं देख सकता हूँ आप भी मैरिड हो, ये भी मैरिड है, तो बहुत दिनों के बाद कोई मिल रहे हैं, एंड शायद आप दोनों को भी पता है कि आप लोग शादी नहीं कर रहे हो, बट यही आप चाहते थे कि एक साथ रहना, vacations पे जाना. So love, intimacy, realizations, ending a cycle, starting a new cycle, this is all about the world card. Now world card next actions पे पाना मतलब क्या है कि पूरे दुनिया को लेके आ रहे हैं वो आपके सामने. So definitely you will have a great time, and they are going to make you feel special. ये हो सकता है पास्ट पर्सन वापस, या फिर नए पर्सन, कंप्लीटली नए पर्सन आपके साथ आ रहे हैं पहली बार, बहुत कुछ बोलने के लिए. फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर मीटिंग समवन. सो हो सकता है कोई पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं, वो ऐसे लाइफ में कभी नहीं किए थे. एंड एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि आप पहले किसी के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं किए हो, फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर अबाउट टू डू सेक्सुअल एनकाउंटर विद समवन. ये मैं फील कर सकता हूँ, तो कोई ऐसा भी प्लान कर रहे हैं. द वर्ल्ड मीन्स अब दो आत्माएं एक हो जाएंगे, दो सोल एक हो जाएंगे, दो शरीर एक हो जाएंगे, and you both are going to establish your true love. So this is the next actions they are going to take. Now क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशन एकदम प्योर है? Are they being very authentic? Seven of Swords, इंटेंशंस प्योर नहीं है, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज है. आई थिंक इसीलिए इंटेंशन प्योर नहीं है बिकॉज कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ इमोशनल बेस पे चल रहे हैं. सो नाउ यहाँ पे एक चेतावनी यही आ रही है कि डोंट रिपीट द पास्ट मिस्टेक्स. सो नाउ
कोई पर्सन है जो अपना मुखौटा नहीं दिखा रहे हैं इस वक्त, एंड आपको सिर्फ ये चाहते हैं फिजिकल इंटीमेसी के लिए. सो लास्ट इज देयर, बट आई थिंक इस बात आपको पता है, इस बात को आपको पता है कि बात सिर्फ हो रही है फिजिकली, या फिर कोई पर्सन आपको फोर्स कर रहे हैं फिजिकली मीट करने के लिए, या फिर कोई पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं है बट जब सेक्स का बात हो रहा है तो ये अवेलेबल हो रहे हैं. सो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, या फिर कोई पर्सन अपना एंटरटेनमेंट के लिए आपसे बात करे. सो 7 of Swords means they are not being very genuine, they are secretive, they are either hiding something for the greater good, or they are basically not entirely giving their full attention. So what you need to know now, आपको क्या जानना है इस वक्त, आपको क्या जानना है इस वक्त. King of Wands, well they are here for one night stand. So ये पर्सन खुद को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट समझते हैं. कोई पर्सन को लगता है कि ये आपके साथ सेक्सुअली मीट करके आपको रॉन्ग प्रूफ करवाएंगे, एंड दे आर गोना मेक यू फील दैट यू आर जस्ट लाइक अदर गर्ल्स. सो अगर आपको ऐसा लगता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर मीटिंग फॉर फिजिकल इंटीमेसी और सेक्सुअल एनकाउंटर, प्लीज बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इस पर्सन को अभी तक उस बारे में कुछ पता नहीं है. दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट देयर फ्यूचर. सो जितना हो सके फिजिकल इंटीमेसी के तरफ मत जाओ अगर यू आर मीटिंग दिस न्यू पर्सन. नाउ सेकेंड ऑप्शन इज somebody knows your weakness and they are using it. So किसी को पता है कि आप फिजिकल इंटीमेसी के लिए इनको बुलाते हो at the absence of someone, किसी के एब्सेंस में. Don't even let this person come in. Now ऐसा मेरे को लगता है कोई पर्सन आपके मजबूरी का फायदा उठाने के लिए आपके साथ अभी बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, बट देयर एक्चुअल इंटेंशन इज दैट टू मेक लव और बेसिकली हैव सेक्स विथ यू. तो आप अपना इंट्यूशंस को फोकस कीजिए, अपना इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि जो आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं. वाओ, 6 of Pentacles. कीप इट वेरी सिंपल, ओके. एक फ्रेंडली जेस्चर बना के चलिए. एक वर्बल, आपको किसी को नो नहीं बोलना है, हाँ नहीं बोलना है. एक फ्रेंडली जेस्चर मतलब वो जितना कर रहे हैं उसका प्रॉपर रेसिप्रोकेशन कीजिए. एंड एक चीज समझना है आपको, दोस्ती, फ्रेंडशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अ रिलेशनशिप. सो अगर ये पर्सन अपने बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, देन इट्स अ रेड फ्लैग. So both of you have to be very clear about each other's life, each other's choice, and each other's secrets. So I think you both of you are not focusing on the fact that is getting to know each other. Rather, you guys are focusing on physical intimacy. तो अगर आप लोग सिर्फ सेक्स के बारे में सोच रहे हो, या फिर फिजिकल इंटीमेसी के बारे में सोच रहे हो, या फिर सिर्फ वन ट्रैक वे में डिसीजंस ले रहे हो, सो प्लीज आप लोगों को ये जानना है कि दोनों के बारे में थोड़ा सा जानिए. आप लोग दोनों के बारे में, दोनों के लाइक डिसलाइक, सीक्रेट्स के बारे में जानिए, लाइफ के बारे में जानिए, हैबिट्स के बारे में जानिए. बट एक फ्रेंडली जेस्चर रखिए. अभी बहुत जल्दबाजी मत कीजिए, सेक्स के लिए जल्दबाजी मत कीजिए. एज अ फ्रेंड ट्रीट कीजिए इस पर्सन को. 9 of Swords. आप ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है. आई थिंक जो स्लीपलेस नाइट आप बिता रहे हो, इट इज फॉर नो रीजन, ओके. ये आपके इनर रिग्रेट्स है. आई थिंक आप किसी पर्सन के लिए ऑब्सेस्ड हो, बट वो लोग आप जैसे सोच रहे हो ऐसे नहीं है. आप अपने रिग्रेट्स को ख़त्म करिए, और बेसिकली
जो हेलुसिनेशंस आप सोच रहे हो, जो फियर्स के बारे में सोच रहे हो, वो आपकी रियलिटी नहीं है। सो रिलेशनशिप के लिए मैं देख सकता हूँ कि आपको ऐसा डर लग सकता है कि क्या आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं, या फिर सुइसाइडल थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। कोई पर्सन आपके वीक पॉइंट को यूज करे, आपको ट्रॉमाटिक बॉन्ड के अंदर लेके आ रहे, कभी ये लव बॉम्बिंग्स कर रहे, कभी एकदम चुप हो जा रहे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस टैक्टिक्स। सो 9 ऑफ शॉर्ट्स मतलब आप अपनी दुनिया से बाहर आइए। पूरे दुनिया इतना डार्क नहीं है, एंड एट द सेम टाइम ये जो हम देखते हैं, जो नेगेटिव आइडियाज हम कंज्यूम करते हैं आजकल के ज़माने में, वो चीज़ हमारे रियलिटी नहीं है। सो आई थिंक यू नीड टू स्लीप मोर, और यू नीड टू स्टॉप वॉचिंग दोज नेगेटिव थिंग्स, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एंड यू रियली नीड टू वर्क ऑन दैट। आप किसी थेरेपिस्ट का पॉडकास्ट देख सकते हो, रिलेशनशिप एडवाइजर के पॉडकास्ट देख सकते हो, बट डोंट वॉच दोज रैंडम टैरो वीडियोज कि वो क्या सोच रहे हैं और ये क्या सोच रहे हैं। नो, आई थिंक कुछ चीज़ को सिंपल रखना ही ज़रूरी है। आई थिंक आप अपने ख्याल में जी रहे हो, दैट इज़ गुड, बट I think you are overthinking it. Don't just assume anything just because you have seen it on the internet. Okay, don't take it all those informations. Before believing in it, just apply. Before believing anything, just apply that method. If it works, if it resonates, then believe. So जो भी देख रहे हो वो चीज़ अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, जो भी सुन रहे हो वही नहीं हो सकता है। This is life. Okay. सो आई थिंक नेगेटिव चीज़ें कंज्यूम करना बंद कीजिए। उतना ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे तो लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट आएगा। आई थिंक आप सोइए ज़्यादा, सोचिए कम, नींद के ऊपर फोकस कीजिए, एंड अपना अंदर के एंजाइटी को हटाइए। पॉडकास्ट देखिए, डिस्कशन सुनिए, पार्टनर के साथ अगर बात नहीं हो रहा है तो डिविएट कीजिए चीज़ों को, बट डोंट इवन थिंक कि क्यों नहीं बात हो रही है। ये आपके मैटर नहीं है। अगर बात होगा तो वो करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंट्यूशंस को पूछ सकते हो। 1-2 रीडिंग देख सकते हो, 3-4-5, नॉट फुल डे यू हैव टू फोकस ऑन दैट। आपके बाकी सारे एस्पेक्ट्स भी है लाइफ में। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, आई रिलीज माई फियर। ओके, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटनिट। बट मैं बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग वीडियोस को लेके आ रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। माँ है तो सब कुछ पॉसिबल है, एंड मैं हूँ हमेशा यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा, मदद करूँगा, हीलिंग प्रोवाइड करूँगा। ये विश्वास तो आप कर ही सकते हो। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ मातंगी। सब सही होगा। बाय बाय। सही होना ही है, और मैं देखा हूँ सही होते हुए। बाय बाय।